तो विद्यार्थियों, मैं आपको कल बता चुका था कि आपको क्या पढ़ना था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है वो पढ़े थे पढ़ने का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ इम्परेटिव सेंटेंस का। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाते हैं वो आप देखिएगा। जो बच्चे कक्षा 11 या 12 में अध्ययन कर रहा है उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वीडियो को हमेशा देख के जाएं। यदि घर में कोई पढ़वा गया हुआ तो उसके लिए जी वीडियो भेज दो आप। गाँव में कोई बच्चा है तो हमेशा इस वीडियो को देखें। अब देखो भाई बनने कैसे हैं। जब भी इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञाकारी। जब भी आज्ञा सूचक या ऑर्डर वाले वाक्य होवे तब इस वाक्य में बना अपन का इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय किस वाक्यों का, इम्परेटिव सेंटेंसों का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो समय हमें क्या करना, रिपोर्टिंग वर्ब, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है बेटा, रिपोर्टिंग। जब भी आप क्या देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया जाता है, सेट दिया जाता है। सेट के स्थान पर क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार क्या होता है, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज या सजेस्टेड या फॉरवर्ड, इन शब्दों का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इन वर्डों का यूज किया जाता है किस पे, अगर आपका सेट हटा करके इनको जोड़ा जाता है। जैसा आपको रिपोर्ट में बताया गया उस तरीके से लगाना है। कैसे लगाना है वाक्य बताऊंगा आगे चल के। इत्यादि का प्रयोग कहते हैं ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन यानी अप्रत्यक्ष कथन बनाते समय इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते, क्या लगाते हैं, टू कहां लगाते हैं, इनवर्टेड कॉमा को हटाकर, जी लिखा है इनवर्टेड कॉमा, जी इनवर्टेड कॉमा है का प्रयोग करते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच, क्या लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव है, क्या है, निगेटिव, निगेटिव मतलब नोट का यूज हुआ, क्या है यूज हुआ, निगेटिव में नोट का यूज हुआ। जब नोट का यूज हुआ तो वहां पे क्या है, तब हम नोट, नोट टू का प्रयोग कहते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए आप, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, हिज है, हिज माने अपना, ठीक है, हिज माने अपना, मास्टर ने किससे दिया, अपने, है ना, अपना, अपने सर्वेंट माने नौकर, अपने नौकर से कहा, नौकर से सेड माने कहा, क्या कहा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी का लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, किससे कहा उसने, किससे कहा यार, नौकर से कहा। अगला बात आदि बात, अब इसको जी आपका क्या बेटा, डायरेक्ट, जी क्या आपका, जी क्या आपका डायरेक्ट नरेशन है, और जी आपका क्या है, इनडायरेक्ट है। जी डायरेक्ट बोला अपने नौकर से कि मेरे लिए क्या लाओ बेटे, एक गिलास, बोला एक गिलास ऑफ वाटर ब्रिंग, मतलब एक गिलास पानी का लाओ। द मास्टर ऑर्डर्ड, द मास्टर ऑर्डर हिज। फिर देखो बेटा जब अब बताओ नौकर को ऑर्डर देते हैं कि क्या कहते हैं, सलाह देते हैं ऑर्डर को, उसको नौकर को, तो नौकर से ऑर्डर देना पड़, तो यहाँ पे शब्द क्या है बेटा, ऑर्डर, सेट को हटा दिया, क्या आ गया है, ऑर्डर। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, यानी अपने नौकर को उसने क्या दिया, आदेश दिया, क्या दिया, इसको हटा के क्या लगाना अपन को, टू लगाना है, क्या लगाना बेटा, टू, और जो कहते हो छाप देना जैसे लिखा है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बिल्कुल आपका इंडायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। अब अगली सवाल है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने क्या पेशेंट से कहा, पेशेंट माने मरीज से कहा, पेशेंट माने होता बेटा मरीज, क्या होता है, मरीज, मरीज से कहा, क्या कहा, डू नॉट ईट राइस, राइस मान होता है चावल, मत चावल खाओ, है ना, चावल मत खाओ, किससे, जो सलाह दे रहा कि ऑर्डर दे रहा, डॉक्टर सलाह दे रहा, तो हमने क्या लगा दिया, एडवाइस। जिस प्रकार से आपका रिपोर्ट स्पीच वाक्य होगा उस तरीके से आपको क्या बनाना बेटा, यहाँ पे उस शब्द का यूज करना, सलाह दे सलाह का लिखना है, अगर वो क्या ऑर्डर दे रहा तो ऑर्डर का यूज करना है, अगर सलाह दे तो ये करना है, अगर सुझाव दे रहा तो ये देना है, ठीक है। जिस प्रकार से द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, डॉक्टर सलाह देता है मरीज को, कैसी बेटा, नोट टू ईट राइस, चावल मत खाओ, चावल मत खाओ। तो ये वाला आपसे बन जाएगा, इसके उदाहरण कुछ मैं दे दूंगा आपको, तो अब लगा लेना, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।